बाजार का पैसा सुरक्षित है या शेयर बाजार का पैसा कितना सुरक्षित है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला, आपका पैसा सरकारी सुरक्षा में है। सबसे पहला है, आपका पैसा सरकारी सुरक्षा में है। क्यों सरकारी सुरक्षा में है? क्योंकि शेयर बाजार का नियंत्रण भारत सरकार और सेबी द्वारा किया जाता है। अब ये सेबी क्या है? तो SEBI, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा हमारा शेयर बाजार नियंत्रित किया जाता है, इंडिया का शेयर बाजार। ठीक है, तो ये एक सरकारी व्यवस्था है जहाँ सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है सरकार की देखरेख में, उसी तरह सरकार का देखरेख शेयर मार्केट पे भी होता है, जहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा है डीमेट अकाउंट का रोल। डीमेट अकाउंट का रोल, डीमेट अकाउंट हमारे पैसा को सुरक्षित रखने में कैसे योगदान देता है? तो जिस तरह से आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो केवल आपके नाम पे होता है। वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ये मेरा पैसा है। क्यों? क्योंकि वो आपके अकाउंट में है, तो वो बिल्कुल आपका पैसा माना जाएगा, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होता है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी आप एक डीमेट अकाउंट, सबसे पहले शेयर मार्केट में एंटर करते समय आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन करता हूँ एंजल वन को, क्योंकि ये एक सेबी रजिस्टर्ड है और एक बिगनर लेवल के लिए, बिगनर लोगों के लिए एक अच्छा ऐप है। आप इसमें इजी इन्वेस्ट, बाई एंड सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और SIP, म्यूचुअल फंड, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हर सारा फीचर इसमें दिया हुआ है। तो एंजल वन यदि आपको डाउनलोड करना हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डीमेट अकाउंट कैसे सेफ है। तो जिस तरह से बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक होता है, आधार कार्ड से लिंक होता है, तो आधार कार्ड केवल एक होता है, आप भी जानते हैं। तो जिस तरह से वो एक आधार कार्ड से लिंक होता है और वो सेफ होता है, उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट पैन कार्ड से लिंक होता है, और आधार और पैन कार्ड से लिंक डीमेट अकाउंट बिल्कुल सेफ होता है। तो यहाँ आपका पैसा सुरक्षित है। तीसरा नंबर बात करते हैं हर लेन देन का रिकॉर्ड। जैसे कि बैंक में आप कोई भी पैसा डालते हैं या निकालते हैं या कहीं से पैसा आता है, तो उसका रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, और आप जब भी जाते हैं बैंक, तो पासबुक प्रिंट करवाने के बाद आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसी प्रकार डीमेट अकाउंट में भी होता है। जैसे कि आप कोई भी शेयर बाई करते हैं या सेल करते हैं, या कोई SIP जमा करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, वो आपका पूरा रिकॉर्ड आपके ब्रोकर ऐप पे दिख जाता है। और दूसरी बात, आप कोई भी शेयर बाई या सेल करते हैं, तो उसका मैसेज आपको ईमेल के माध्यम से PDF के रूप में बिल्कुल डिटेल में आपके ईमेल पे भेज दी जाती है, जहां से आप बिल्कुल अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि कोई आपको इशू लग रहा हो या कोई शिकायत हो, तो आप सेबी में शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, उसकी पूरी सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये एक लीगल बिजनेस है, इसे हम लोग जुआ नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल लीगल बिजनेस है, जिसके द्वारा आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथा है, आपके पैसे पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। कुछ लोग डरते हैं कि शेयर मार्केट का पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से बैंक में पैसा रखते हैं, वहाँ बिल्कुल सरकारी सिक्योरिटी मिलता है, आपको वैसे ही शेयर मार्केट में भी सिक्योरिटी मिलता है, वहाँ भी आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, और अच्छे से सीखने के बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हड़बड़ी में आप कीजिए, उस तरह से आप लॉस में जा सकते हैं। तो आपको पहले अच्छे तरीके से सीखना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है। ठीक है, 5वां नंबर है निवेश की गारंटी क्या है। यानी कि निवेश की गारंटी क्या है? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती। आपके शरीर की गारंटी नहीं है, गारंटी है नहीं है ना, उसी प्रकार से किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। गारंटी बस इतना है कि यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो आप कोई भी सामान पहले खरीदते हैं, मान लीजिए आप कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं, तो क्या वहाँ पे गारंटी होती है कि हाँ आप जो सामान कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा? हो सकता है कभी ख़राब भी निकल जाता है, अच्छा भी निकलता है, उसमें कभी कभार अचानक ख़राब भी निकलता है। लेकिन आप कहाँ से खरीदते हैं? आप सबसे पहले वैसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे आपका पुराने जान पहचान हो, या पुराना दुकान हो, कोई बड़ी दुकान हो, पुरानी दुकान हो, जिसका एक यानी कि रिकॉर्ड हो कि वो ख़राब सामान नहीं रखता है। ऐसी दुकान से आप लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, जो रियल लाइफ में करते हैं वैसे ही करना है। क्या करना है?
जो पुरानी कंपनियां हैं, जो आपके जन्म से पहले या जन्म के बाद या लंबे समय से अच्छी खासी रिटर्न दे चुकी हैं, जो अच्छे तरीके से वर्क कर रही हों, उनका बिजनेस अच्छा हो, उनका आने वाला जो बिजनेस है उसको भी देखिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। या ये नहीं कि पास्ट में अच्छा किया हो तो आगे भी अच्छा करेगा, बट एक उम्मीद कर सकते हैं जो कंपनी पहले अच्छा कर रही थी वो आगे भी चल के अच्छा करेगी। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो बड़ी हो, पुरानी हो और एक सतत विकास की दर से चल रही हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर ग्राफ चला गया, अच्छा कमाई हुआ, उसके बाद डाउन डाउन डाउन, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ओके, तो ऐसी कंपनी में जाना है जो पुरानी हो, अच्छी हो, लगातार सतत विकास पर चल रही हो, ऐसी कंपनी में जाना। मार्केट गिरने पर, यानी कि कुछ लोग डरते हैं कि मार्केट गिर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल डूबेगा, बट 100% नहीं डूबेगा। डूबेगा पर 100% नहीं डूबेगा। मार्केट गिरने पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा खत्म हो गया, जी नहीं। आपने यदि 100 शेयर, मान लिया कि 100 शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा है, किसी भी अदर कंपनी का, कोई भी कंपनी का, आपने 100 शेयर 100 रुपये में खरीद लिया। तो मार्केट जब गिरेगा तो आपने 100 शेयर खरीदा है 100 रुपये में, ठीक, तो उसका प्राइस गिरेगा। क्या गिरेगा? प्राइस गिरेगा। वो आपका 95 हो सकता है, 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, और भी नीचे जा सकता है, बट उसका प्राइस गिरेगा। आपका क्वांटिटी जो है 100 है, वो 100 ही रहेगा। तो आपको उस समय निकालना ही नहीं है, लंबे समय तक रखना है, फिर आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि लंबे समय में आप रखेंगे, मार्केट गिरेगा तो कभी ऊपर भी तो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो वो 100 से 110 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, बट लंबे समय में। क्या? लंबे समय। आज के आज कल ही पैसा चाहिए नहीं होगा, समय लगेगा भाई। देखो, समय लगता है हर जगह। तो यहाँ पे आपको समय देना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और लंबी पारी खेलना है, ठीक, वहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा। उसके बाद है 7वां नंबर, निवेश से पहले पढ़ाई और जानकारी आवश्यक है। यानी कि निवेश से पहले पढ़ाई और जानकारी दोनों आवश्यक है। यदि आप डायरेक्टली जाएंगे बिना जानकारी के, बिना लर्निंग के यदि आप जाएंगे तो वो एक तरह से जुआ हो जाएगा। बस ऐसे ही लगा दिया किसी कंपनी में, बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना छोड़ देंगे, फिर मार्केट ही छोड़ देंगे। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, अचानक आएंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ, बाहर निकल जाएंगे, उनका लेना देना खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी यदि पूछता है इसके बारे में तो उसको बता देंगे कि ये जुआ है, फ्रॉड है, बेकार है। ऐसे ही लोगों के बारे में ज़्यादा अफवाहें ऐसे ही है, जो कि डीपली नॉलेज नहीं लेते हैं। उनको यदि पूछिएगा इसके बारे में तो वो यही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से इसमें जाते हैं तो आपका करियर भी बन सकता है। और आपको दिन भर तो इसे करना नहीं है, बस अच्छी कंपनी ढूंढते रहिए, उसमें तलाश कीजिए और इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करना। ट्रेडिंग में देखिए आपका लॉस हो सकता है, अच्छी पैसे कमा भी सकते हैं बहुत कम समय में, और बहुत कम समय में जो लिए हैं वो भी गंवा सकते हैं। तो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की बात। अगला पॉइंट है धोखाधड़ी से बचने के तरीके। जी हाँ, अब जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वहाँ भी कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, वहाँ भी कुछ बचाव रखते हैं कि हमारा पैसा बैंक से गायब ना हो। उसके लिए क्या करते हैं आप बैंक पासबुक किसी को नहीं देते, पैसा निकालने वाला जो पर्चा होता है उस पर सिग्नेचर करके नहीं देते हैं, उसके बाद चेक बुक होता है उस पर आप साइन करके किसी को नहीं देते हैं। ये सब सिक्योरिटी करते हैं ना। इसी तरह आपको डीमेट अकाउंट को भी सिक्योर करने के लिए कुछ इजी टिप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप डीमेट अकाउंट का नंबर किसी को ना दें, किसी को पासवर्ड ना बताएं, अनजान व्यक्ति से उसका डीमेट अकाउंट नंबर चलाते समय, यानी कि डीमेट अकाउंट जब आप खोले हों, ऐप का यूज कर रहे हों, तो किसी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा शेयर ना करें, या जान पहचान का कोई भी व्यक्ति है जो कि काफ़ी नज़दीकी ना हो, उससे ज़्यादा तालमेल डीमेट अकाउंट से ना रखें, उससे दूर रखें। खास करके डीमेट अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी हो वो अपने तक ही सीमित रखें, या कोई घर का परिवार का व्यक्ति है उन तक ही सीमित रखें। उनके बाहर के लोगों को मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, किसी और को आप इसके बारे में बताइए। ऐसा यदि आप करते हैं तब आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसका बचाव का उपाय आपको ही करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है शेयर बाजार को आपकी ज़रूरत है और आपको शेयर बाजार की ज़रूरत है। अब बताते हैं कि इसको ज़रूरत लोगों को क्यों है और शेयर बाजार को आपकी ज़रूरत क्यों है। यदि देखिए, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस हो, उसको आप अकेले नहीं कर सकते हैं। छोटे तौर पे हम लोग क्या करते हैं, गांव में या शहर में, अपने एरिया में, क्षेत्र में क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए काफ़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है।
उसके लिए क्या करते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलते हैं, सभी लोग मिलके कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलाते हैं अच्छे तरीके से, ढंग से। और यदि प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट होता है उसको जितना जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके अनुपात में बांट लेते हैं, यही होता है। तो यही चीज़ हम एक बड़े लेवल पे करते हैं, शेयर मार्केट इसको बोलते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो हमारे पैसा को लेती है और उस पर वर्क करती है, और जो रिटर्न मिलता है उस पर खुद का खर्च निकालते हुए, सारी जो पूंजी लगी है उसका खर्च निकालते हुए, जो लोग लगे हैं उनकी सैलरी, मशीनें, मेंटेनेंस, सब कुछ करने के बाद जो पेमेंट बचता है वो कुछ कंपनी रखती है और कुछ अपने शेयर होल्डर को देती है, यानी हम लोग को देती है, जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट होता है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, हम एक छोटी छोटी बचत यदि करते चलें और उसको लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहें तो हमारा भी प्रॉफिट हो ही जाता है। तो हमारा कहने का ये उद्देश्य है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी यदि नहीं कर सकते हैं स्टार्ट, तो थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए, इससे आपको लंबे समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सेबी आपके साथ है लंबे समय के लिए, आज या कल वो ख़त्म होने वाला नहीं है। आप किसी एक कंपनी में पैसा भी ना डालें, अदर कंपनियों में, कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके या जैसे भी हो आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। लंबे समय तक यदि आप बाज़ार में टिक जाते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा बन ही जाएगा। बट यदि आप जल्दीबाजी में ट्रेडिंग में जाएंगे या और कहीं जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, इन्वेस्टिंग कीजिए, SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं भी कीजिए, बट आप थोड़ा थोड़ा कीजिए ताकि आपको लंबे समय में उसका बेनिफिट मिलता रहे। सेबी आपके साथ है, शेयर बाजार आपका साथी है, दुश्मन नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको है और आपकी ज़रूरत उसको भी है। आप उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। तो अगले और भी सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। और जिन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है तो बिल्कुल ना डरें, हम उनको बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ बताएंगे, और कैसे जर्नी स्टार्ट करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और शेयर बाज़ार का पैसा आपका ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि कोई ब्रोकर भी उसे नहीं छू सकता है। आप जिस अकाउंट के द्वारा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पैन नंबर से लिंक होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर से डीमैट अकाउंट लिंक होता है, जो कि उसका पैसा कोई भी नहीं छू सकता। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, वो एक सरकार के सिक्योरिटी में वो पैसा आपका है जो कि शेयर बाज़ार में है। हाँ, वो घट बढ़ सकता है बट ख़त्म नहीं हो सकता, 100% ख़त्म कभी भी नहीं होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप एक कंपनी में करेंगे तब वो शायद डूबे तो आपका पैसा ले डूबेगा, बट आपको एक जगह नहीं करना है। और कैसे कैसे करना है, किस तरह से करना है, पूरी तरीके से बेसिक से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, किस तरह से करना है, कैसे करना है। इसकी आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक। आप बस सीखिए, समझिए, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप मेरे थ्रू सीख सकते हैं, या मेरी वीडियो ना ही पसंद आ रही हो तो आप किसी और से सीख सकते हैं। बट आप इसमें आइए तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और सही निवेश के द्वारा अपने सपनों को पूरा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। और ये हम लोग का सीरीज जो चल रहा है छोटे या मिडिल फैमिली के लोगों के लिए, ये इन्वेस्टिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में डिटेल वीडियो आगे वाली वीडियो में आती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।